नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है। ओए होए, पितृ अमावस्या। देखिए, अमावस्या ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज जिनके घर में जिनके अपनों की मृत्यु अमावस पर हुई थी, उनके यहाँ अमावस का श्राद्ध होता है कि हमारे यहाँ पितरों को विदा किया जाता है आज के दिन। तो जो लोग जा चुके हैं दुनिया से, उनकी तिथि नहीं पता होती ना, वो इसी दिन श्राद्ध करते हैं। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है इस दिन आप श्राद्ध करें या ना करें, लेकिन क्योंकि पितर वापस जा रहे हैं और 1 साल बाद आएंगे, तो इस दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में ना, अगर इन 15 दिन आपने वो चमत्कारी रोटी अपने पितरों को खिलाई है, यकीन मानिए, अगर श्राद्ध में ना आपने अपने पितरों को एक बार भी मन से याद किया है, मानिए अगर आपने श्राद्ध के सब नियमों का फॉलो किया है कि नॉनवेज नहीं खाना, तामसी भोजन नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शराब नहीं पीनी और किसी का दिल नहीं दुखाना, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 6 महीने, आने वाला पूरा 1 साल आपके पितरों के आशीर्वाद का भरपूर जो है ना आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इतनी दुआएं वो आज आपको देकर जाएंगे, क्योंकि आज वो वापस जा रहे हैं और उन्होंने 15 दिन आपको, हमको, सबको फॉलो किया है। कितना मुझे याद किया, कितना मेरे लिए दान किया, क्या टॉर्च दान की, क्या छतरी दान की, क्या एक बार भी मेरी तस्वीर के पास खड़े होकर माफी मांगी, क्या मुझे तस्वीर के पास खड़े होकर याद किया, क्या मेरी तस्वीर पर फूल अर्पण करे, क्या बच्चों को, मेरे पोतों को, मेरे नातों को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को, मेरे बंधुओं को बुलाया, क्या मेरी घर की बेटी को बुलाकर मुझे भोजन कराया। ये तमाम तरह की बातें आपके पिताजी नोटिस करते हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं वो नोटिस करते हैं, आपके जो पितर है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, आपको आज वो बहुत कुछ देकर जाएंगे। अन्यथा कहते हैं कि ये एक वो दिन है जब आज अमावस वाले दिन श्राद्ध के सिवा भी हमें बहुत सारी चीजें करनी है, जो आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। आइए शुरू करें। आज ज्यादातर लोगों के घर में श्राद्ध मनाया जाता है। आज पितरों की विदाई का दिन होता है। चाहे तो आज आप लोगों के घर में श्राद्ध हो या ना हो, लेकिन आज पितरों की विदाई के दिन पर आपको अपने घर में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पक्का खाना बनाना चाहिए, ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, जरूरतमंदों को खिलाना चाहिए, पितरों के नाम का दान पुण्य करना चाहिए। आपको श्राद्ध में अपने घर की बेटी को बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। और पूरे के पूरे 15 दिन 16 दिन आपने अपनी बेटी को एक बार भी बुलाकर भोजन नहीं कराया, तो आज अमावस पर अपनी बेटी को घर बुलाओ,
उसे भरपेट भोजन कराओ, उसे जाते वक्त कुछ तोहफे और गिफ्ट भी दो, जिससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अपने पितरों को अभी तक प्रणाम नहीं किया, करो। उनकी तस्वीरों पर सफेद पुष्प अर्पण नहीं करे तो करो। तर्पण नहीं छोड़ा तो आज अमावस पर छोड़ो। तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे माफी मांगो। उनकी तस्वीर अपने घर की दक्षिण की दीवार पर अब तक नहीं लगाई तो लगाओ। सफेद पुष्प अर्पण करने जरूरी हैं। शाम के टाइम पर अपने घर के बाहर दक्षिण की तरफ दिया जलाना चारमुखी बहुत जरूरी है। अपने घर के दोनों दरवाजों पर जो है आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, बहुत जरूरी है। दक्षिण दिशा में आज के दिन 13 दीपक जरूर जलाने चाहिए, चाहे वो एक मुखी जलाओ चाहे 14 चार मुखी जलाओ, वो आपकी मर्जी है। अगर आपसे होता है राखी जी हम 13 दीपक नहीं जला सकते, तो एक ही दीपक में 13 बत्ती डालकर आज आपको जलानी चाहिए। आज आपको अपने घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। आज आपको शाम 4 बजे के बाद, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 4 से 6 के बीच में अपने घर के आंगन को धोना है, अपने घर की चौखट को धोना है, पानी की एक बाल्टी डालनी है, उसमें गुलाब जल डालना है, उसे पूरा साफ करना है, पोछा लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती लगानी है, फिर दोनों तरफ दीपक लगाने हैं और आपको माता रानी के आगमन का इंतजार करना है। पितरों के लिए मैक्स टू मैक्स 4 से 6 बजे के बीच में पितरों की विदाई हो चुकी होती है। शाम के टाइम जैसे सूरज ढलेगा पितर जा चुके होंगे, तो पूरा साफ करके सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, घर की चौखट पर लाइट जरूर लगाएं, घर की तुलसी को साफ सुथरा करें और आज शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाएं, क्योंकि पितर अब चले गए हैं और माता रानी अब आ रही है। पितर अब चले गए और माता रानी आ रही है। और मेरे YouTube परिवार का हिस्सा अगर आप हैं तो आप में से बहुत सी बहनें मेरी ऐसी हैं जो मेरे साथ सुबह 3:30-4 बजे खेतरी बीजेंगी, खेतरी बोएंगी, और इसलिए आज रात को ही सफाई होनी चाहिए। नवरात्रों की तैयारी शुरू कर दो। अगर बाहर खाना खाना चाहते हो तो खाओ, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कल से नवरात्रि है, बाहर का भोजन कल से बैन होगा और कल से नवरात्रि है, लहसुन प्याज घर में नहीं बनेगा। तो अगर बच्चों का मन है, क्योंकि आप श्राद्धों में भी बाहर कहीं नहीं गए थे, तो बच्चों को लेके बाहर का भोजन आज आप करके आ सकते हैं। रात्रि के टाइम पर हो सकता है कि आपके पितर आज आपके सपने में आए और आपकी लॉटरी खुल जाए। जी हाँ, ये संभव है कि अमावस की रात को बहुत सारे लोगों के पितर उनके सपने में आकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो आज के दिन अमावस पर आपको पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें चीनी मिलाकर कौओं को जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप बीमार रहते हैं तो आज आपको कौओं को खीर खिलानी चाहिए। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आज आपको 108 लोटे जो है आपको हर हाल में हर कीमत पर पीपल के पेड़ पर अर्पण करने चाहिए। और अगर आप 108 लोटे अर्पण ना कर सकें तो कम से कम 8 लोटा जल पीपल के पेड़ पर अर्पण जरूर करें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आप नहीं जा पा रहे हैं तो गौशाला जाइए और गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें और गाय को आज गुड़ और चारा जरूर खिलाएं। तो विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे। पीआर नहीं मिल रहा तो पीआर मिलेगा, वीजा नहीं मिल रहा तो वीजा मिलेगा। लेकिन अगर आज रात अमावस को सपने में आपके पितर आपको दिखाई देते हैं, कुछ देते हुए दिखाई देते हैं, तो आने वाले टाइम पर आपकी लॉटरी खुलने वाली है। हाथ जोड़कर अपने पितरों को नमन और नमस्कार जरूर करें। और जो चमत्कारी रोटी बनाने के लिए आपने घी या बूरा अलग रखा था वो बच गया है, तो उन सबको मिलाकर किसी पेड़ के नीचे जाकर रखकर आ जाइए। उसका इस्तेमाल और प्रयोग घर में नहीं करना है। और कल आ रही है माता रानी, उसकी तैयारी करिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आप जब स्नान करें धरती उठते ही धरती चूमे, पूरा घर दरवाजे खोले। उसके बाद आप स्नान करने जाएं, घर में एक अगरबत्ती जलाएं, पूरे घर में घंटी और शंख बजाकर माँ के आगमन का ये मैसेज घर वालों को भी और पड़ोसियों को भी जरूर दें। और इस तरह से खुशी खुशी पितरों को विदा कीजिए। अगर अमावस पर कर दीजिए। अगर आपने पूरे 15-16 दिन छतरी दान नहीं करी है तो अमावस पर छतरी दान कीजिए। टॉर्च दान जरूर कीजिए। बेहद जरूरी है कि आपके पितरों को जो खाने में पसंद था, किसी को कुछ खाने में पसंद होता है, किसी को कुछ खाने में पसंद होता है, तो वो चीजें दान करना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय और परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर हाथों को दोबारा बार बार लगातार जोड़कर दिल पर हाथ रखकर ये कामना करती हूँ कि आपके पितर आपको भर भर आशीर्वाद देके जाएं। क्योंकि याद रखिए, जिसके पितर खुश उसका सब कुछ खुश, और जिसके पितर खुश नहीं वो जो मर्जी उपाय कर ले उसके उपाय कभी फल नहीं सकते। इसलिए पितरों की विदाई अच्छे से कीजिएगा, दिल खोल कर दान कीजिएगा। संभव हो सके तो कोड़ियों के आश्रम जाकर आज दान कीजिएगा। फिलहाल के लिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा।
बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।